नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज और इस वीडियो में आपके लिए 7 और 8 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड द ऑपरेशनल राइट फॉर अ टर्मिनल एट मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। तो किस देश ने बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल के परिसंचालन अधिकार हासिल कर लिया है। तो मोंगला बंदरगाह को अब पूरी तरीके से संचालित करेगा भारत, और भारत को ये एग्रीमेंट के माध्यम से ये हासिल हो गया है। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपको पता है वहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो भारत में आकर यहाँ पर शरण ले रखी है। तो बांग्लादेश के अब अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, मतलब प्रधानमंत्री कह सकते हैं किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर नोबेल प्राइज़ विनर है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर चुना गया है एक तरीके से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, या कह सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के रूप में। नोबेल प्राइज़ विनर है मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने गरीबी से, बांग्लादेश के बहुत सारे गरीबों को गरीबी से निकलने में मदद की। एक बैंक की स्थापना की जिसके माध्यम से लोगों ने उसकी मदद लेकर गरीबी से बाहर निकले, और उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट जो पैलेस है बंगबंधन, वहाँ पर मीटिंग हुई जहाँ के चेयरमैन थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया और चेयर करने के साथ उन्होंने नए हेड की भी अनाउंसमेंट कर दी, जो कि प्रपोज़ल में मोहम्मद यूनुस का नाम आया और मोहम्मद यूनुस ही सिलेक्ट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट लीडर्स के द्वारा ये वहाँ पर रिजर्वेशन मूवमेंट चलाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तो हरिभाऊ किशन राव बागदे ये अब कलराज मिश्र की जगह पर अगले गवर्नर बने हैं राजस्थान के। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को एमडी और सीईओ फेडरल बैंक का नियुक्त किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके अरुण कुमार बंसल ये नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। पॉल कगामे ये रवांडा के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024। तो वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड से। तो वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड से वी वेदाचलम, किसको, वी वेदाचलम को सम्मानित किया गया है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये तमिल एक्टिविस्ट और साथ साथ हिस्टोरियन हैं। इन्होंने 25 बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी हैं, जैसे कि आर्किवल साइंस, न्यूमिस्मेटिक्स, टेम्पल आर्ट, रिलीजन और सोसाइटी के ऊपर मिलाकर टोटल इन्होंने 25 बुक्स लिखी, जिनकी जो कार्य हैं उनके लिए इन्हें वी वेदाचलम जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, जिसमें वी वेदाचलम जी को वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 का प्राप्त हुआ। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ये पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। रामचरण ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के द्वारा
इनको एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर बनाया गया। साथ साथ रामचरण को सम्मानित भी किया जाएगा इनके जो भारतीय सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इनको हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं। नागालैंड, जिसको बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। 15वें नंबर का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। इसमें प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड। और शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जो कि स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, वहाँ प्राप्त होगा, नाम अनाउंस हो चुका है। अरुंधति रॉय, जिनको 2024 का पेन प्रिंटर लिटरेसी प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन एज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है ये समर ओलंपिक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें समापन समारोह इसका 11 अगस्त को ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे सिलेक्ट किया गया। तो भारत के ध्वजवाहक के रूप में नन ऑफ द अबव मनु भाकर को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। मतलब कोई और प्लेयर नहीं, मनु भाकर को क्यों सिलेक्ट किया गया, रीज़न भी है क्योंकि भारत के लिए इकलौती ऐसी फीमेल या पर्सन बनी है जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीती हैं। तो मनु भाकर एक शूटर है और इन्होंने भारत को सिंगल टाइटल में 10 मीटर की जो एयर पिस्टल होती है इवेंट उसमें, और साथ साथ टीम इवेंट में 10 मीटर की एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, दोनों में इन्होंने मेडल दिलवाया। दोनों में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। टीम जब फॉर्म हुई थी उसमें सरबजोत सिंह के साथ यहाँ पर इन्होंने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसीलिए इनको क्लोजिंग सेरेमनी जो कि 11 अगस्त को ऑर्गेनाइज होगी, फ्लैग बेयरर के रूप में सिलेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो ये बने हैं कौन, तो दलजीत सिंह चौधरी। कौन, दलजीत सिंह चौधरी को यहाँ नियुक्त किया गया बीएसएफ के डीजी के रूप में। मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है और होम मिनिस्ट्री ने ही अभी रिसेंटली में जो एडिशनल चार्ज मिला हुआ था उनको यहाँ पर दलजीत सिंह चौधरी को यहाँ पर परमानेंट के लिए बना दिया गया है। अगर बात करें डीजी, जो बीएसएफ के नितिन अग्रवाल थे उनको यहाँ पर रिमूव किया गया, और डिप्टी स्पेशल डीजी जो वाई.बी. खुरानिया थे उनको भी रिमूव किया गया, और दलजीत सिंह चौधरी को अब डीजी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। जब तक कोई और नोटिस नहीं आता तब तक यही काम करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोंडो डुप्लांटिस हु वॉन द पेरिस 2024 ओलंपिक मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल बिलोंग टू विच कंट्री। तो पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हो रहा है उसमें पुरुष पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश से बिलोंग करते हैं। ये खेल कौन सा खेलते हैं, खिलाड़ी एक भागता भागता आता है और एक उसके पास बड़ा सा पोल होता है, उसी से वो लंबी से एक डंडी लगी होती है, उसी के ऊपर से वो छलांग लगा देता है। तो इस प्रकार का ये गेम है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अपना ही रिकॉर्ड पिछली बार का तोड़ दिया, मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा बना दिया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। आंसर है ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मोंडो डुप्लांटिस ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और अपना रिकॉर्ड जो 6.25 मीटर का था और अब इन्होंने 6.24 मीटर से यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। और सिल्वर मेडल एस केंड्रिक को मिला है जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। ब्रॉन्ज मेडल मिला है ई कैलेरिस को जो ग्रीस से बिलोंग करते हैं। तो स्वीडन के प्लेयर हैं, तो स्वीडन की बात करें, ये एक
यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है और कॉन्टिनेंट इसका यूरोप मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टेड द बिम्स्टेक बिजनेस समिट। तो बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास आने वाले देश हैं, उनका ये एक संगठन है। इसमें भूटान और नेपाल को आप अलग करें कि ये दोनों तो आते नहीं है बे ऑफ बंगाल के कनेक्शन में, लेकिन फिर भी ये मेंबर के रूप में है। और इस बार भारत ने इसकी पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस समिट को 6 से लेकर 8 अगस्त तक होस्ट किया नई दिल्ली में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और भारत की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द यंग ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो आंसर होगा ये लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक बने हैं। कौन? काबिलन साई अशोक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और ये मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बने हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी ओलंपिक में बने हैं। और इनकी बात करें तो ये इस समय पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन आर्मी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। और ये 4th इंडियन बने हैं ऑफिशियली जो कि ओलंपिक में एम्पायरिंग कर रहे हैं 1904 से अभी तक। और पहले पर्सन बने हैं जो कि प्लेयर भी हैं और साथ साथ ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप कंपटीशन भी करते हैं और रेफरी का काम भी करते हैं। तो दोनों काम ये करते हैं। पहले ऐसे प्लेयर हैं और पहले इंडियन है जो कि प्रेसिडेंट वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग काउंसिल में रह चुके हैं। तो सारी बातें इनके ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ई एविडेंस न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सुमोन्स ऐप। तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है किसने? आंसर अमित शाह, होम मिनिस्टर हैं हमारे, उनके द्वारा ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सुमन ऐप को लॉन्च किया गया। ये एक प्रकार की ऐसी ऐप है जो कि चंडीगढ़ में लॉन्च की गई है। क्रिमिनल जो नए नए लॉज बने हैं उनको, उनकी बारे में जानकारी देती है और टेक्निकल जो ज़रूरतें हैं इन नए कानून की, उसको ये बताती है, उस पूरे सिस्टम को ये बताती है। तो अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया रिसेंटली। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज़ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल रिसेंटली इन न्यूज़। तो हाल ही में खबरों में रही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अस्त्र मार्क 1 ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और ध्यान रखिएगा, अस्त्र ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो एयर टू एयर मिसाइल हैं। और ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट का यूज़ करके इस मिसाइल को टेस्ट किया गया और साथ साथ अप्रूव भी किया गया इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसका डेवलपमेंट DRDO और BDL के द्वारा किया गया। अस्त्र MK-1 मिसाइल का एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर तक की है, जो इतने तक की मारक क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रही पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर एक पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों चर्चाओं में रही? क्योंकि यहाँ पर जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको मारा गया और साथ साथ ये माना जा रहा है कि इनको जो वहाँ के जो शिकारी हैं उनके द्वारा किल किया गया। इसके लिए चर्चाओं में रही और असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। और साथ साथ ये वन
हॉर्न राइनोसेरस, एक सींग वाले गेंडे के लिए ज़्यादा प्रचलित है। लगभग माना जा रहा है 100 से ज़्यादा यहाँ पर राइनोसेरस रहते हैं और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1987 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में अवेलेबल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया जो कि ऑपरेट करेगा मोंगला पोर्ट को, जो बांग्लादेश का है। नोवाक जोकोविच, गोल्ड मेडल इन्होंने मेंस सिंगल टेनिस पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता। 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। इंडिया 46 सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की यूनेस्को की पहली बार ये अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसए से बिलोंग करते हैं नोएम लाइल्स, ये गोल्ड मेडल जीते हैं 100 मीटर स्प्रिंट ओलंपिक गेम्स में। और पेरिस ओलंपिक 2024 जिसको 4 कॉमरेड पोस्टेज स्टैंप अभी भारत ने जारी किए हैं। भारत की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उन्होंने। यामिनी कृष्णमूर्ति क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं। झारखंड की राज्य जिसने मुख्यमंत्री मय्यम सम्मान योजना को लॉन्च किया। एक्सियोम 4 ये इस मिशन से बिलोंग करते हैं शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। ये एक मिशन है जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्हें भेजा जाएगा। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो मोंडो डुप्लांटिस हु वॉन द पेरिस ओलंपिक 2024 मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल बिलोंग टू विच कंट्री। तो पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है मोलो डुप्लांटिस ने पेरिस ओलंपिक में। किस देश से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।